कोई भी हो, रुड़की शहर का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बदमाश, शरीफ आदमी कोई भी हो, अगर चंद्रशेखर आजाद के नाम पर साले गुंडागर्दी करेगा तो जूता साले मेरे पैर में है। तो दिखाया गया उस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिखाया। बंशीधर भगत जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें कैबिनेट मंत्री दिखाया गया और इस तरह से वो लगा दिया गया पत्थर कि इसमें एमएनए, एसएनए, विधायक, मेयर, अन्य कोई भी जनप्रतिनिधि का अगर कहीं गलत इन्वॉल्वमेंट है तो वो व्यक्ति कितने भी बड़े राजनीति क्यों हो रही है, राजनीति क्यों हो रही है सर? बस वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ हो, उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल लाइन में। आपको पता ही है कि चंद्रशेखर चौक यहाँ बनने जा रहा है, यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे फिर विवादों में यह आ गया है। चलिए जानते हैं क्या आज का विवाद है, क्यों विवादों में आया है। चंद्रशेखर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है, उनके जो सदस्य हैं वे यहाँ पर हैं। मैं पहले बात करूँगा शोभित गौतम जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज प्रकरण हुआ है? आज बहुत निंदनीय प्रकरण हुआ है। क्या कुछ हुआ है सर, बता दीजिए जनता। जो ये पत्थर लगाया गया, ये उन लोगों का अपमान है जिन लोगों ने ये बनाया था। हमारे पूर्वज जो लोग यहाँ बना के जिसके बनाया गया था, और ये बोर्ड प्रस्ताव में मेयर जो यशपाल राणा जी थे अपने, उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था कि पुनर्निर्माण का, और उन्होंने ये प्रस्ताव में भी तय किया था कि जो पुराने लोग थे जिन्होंने बनाया था उन्हीं का नाम लिखा जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पत्थर लगे और पत्थर हटा दिए गए, किसके दबाव में हुए, ये जांच का विषय है। और ये सम्मान की बात है, अगर इसमें ब्राह्मण समाज का मैं अध्यक्ष हूँ, ये मैं घोषणा करता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो शहर में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हम लोग घूमेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। जो आज हमारे शहीद हैं उनका अपमान बिल्कुल भी सहनीय नहीं होगा। चंद्रशेखर ब्रिगेड की ओर से 15 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। अगर 15 अगस्त को नहीं मूर्ति लगती तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, धरना भी देंगे और शहर की सड़कों पे युवा निकलेगा और इसका पूरा जोर विरोध किया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, जहां एक और नीरज चोपड़ा देश का सम्मान बने हुए हैं, उन्हें पूरा देश सम्मान दे रहा है, वहीं जो हमारे सैनिक हैं, मतलब जो जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, लड़के अपनी कुर्बानी दी है, उनका अपमान यहाँ पर हो रहा है। तो ये दोगली शायद मुझे लगता है बात हो रही है। भारतीय ब्राह्मण समाज जी के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सर? जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज के प्रकरण पर? आज के प्रकरण पे मैं ये कहूँगा कि अभी जब से ये दोबारा से पार्क बनना शुरू हुआ था, ये क्लियर था कि ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो ढांचा है, जो स्टेचू जो बन के यहाँ सब कुछ तैयार हुआ है, ये मूर्ति के अनुरूप ही तैयार हुआ है। और इसमें मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी तरह की राजनीति ना करे। 15 तारीख को आज़ाद जी की मूर्ति यहाँ लगनी है और लगाएंगे हम। ठीक है, जैसे ये सब प्रकरण चल रहा है, ब्राह्मण समाज कहता है कि 15 तारीख तक मूर्ति लग जानी चाहिए। 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर 15 तारीख को मूर्ति नहीं लगती तो? देखिए, नगर निगम से भी अनुरोध करेंगे, कल मेरी एमएनए मैडम से भी 12 बजे बैठक है, मैं उनसे भी कहूँगा जब ये चौक बनकर तैयार हो चुका तो एक शहीद का अपमान अब नहीं होना चाहिए। बहुत बर्दाश्त हो चुका है, अब हम शहीद का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पत्थर यहाँ पर लगाया गया था उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि 15/2/2021 को इसका उद्घाटन मदन कौशिक जी ने किया था। क्या ऐसा कुछ हुआ था सर? देखिए, अभी तक तो इसका उद्घाटन हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसे कैसे लिख दिया गया? पत्थर किसने लगा दिया, कैसे लगा, ये तो एक जांच का विषय है। उस पे लिखा हुआ है नीचे कि प्रदेश अध्यक्ष, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक थे। क्या कुछ कहना? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये पत्थर किसने लगाया, किसकी शरारत है, ये तो एक जांच का विषय है। अनूप सांडिले जी क्या कहना चाहेंगे? सर, आप इस विवाद को पहले से देख रहे हैं, आप भी इसका हिस्सा रहे हैं, आपने बढ़ चढ़ कर भागीदारी इसमें की है, सर क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने रुड़की हब का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो शहर के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं हमेशा उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। इसके लिए मेरी तरफ से रुड़की हब को साधुवाद। दूसरा, जहाँ तक इस प्रकरण की बात है,
मैं 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा कि इसमें MNA, SNA, विधायक, मेयर, अन्य कोई भी जनप्रतिनिधि का अगर कहीं गलत इन्वॉल्वमेंट है तो वो व्यक्ति कितने भी बड़े राजनीति क्यों हो रही है, राजनीति क्यों हो रही है सर? बस वो कितने भी बड़े पद पे बैठा हुआ हो, उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उसका जुलूस 20 चौराहे के अंदर निकाला जाएगा। 4 बजे तक पत्थर लगा हुआ था, अब शाम को देखा तो पत्थर गायब है, वो हटा दिया गया सर। ये जो पत्थर लगाया गया है ये भी एक राजनीतिक कारणों के द्वारा लगाया गया है और फिर उसे हटाया गया है। उन्हें मालूम था कि चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड बिल्कुल इस पे अपनी क्या नाम जो आपत्ति लगाएगी, उन्हीं कारणों से क्या नाम जो है ये पत्थर हटाया गया है। राजकुमार दुखी जी हमारे साथ है, इस मामले पे उनका भी दुख जायज है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आज पत्थर लगाया गया फिर हटा दिया गया, बहुत ऐसे प्रकरण यहाँ पर चले हैं, यहाँ पर दुविधाएं भी बहुत हुए हैं, यहाँ पर काम रोक दिया गया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अगर मूर्ति नहीं लगती 15 तारीख तक तो क्या करेंगे आप? थोड़ा आगे कर लो। जी जी जी। यदि 15 तारीख तक मूर्ति नहीं लगती है, पहले तो उससे पहले तो हम जो है चंद्रशेखर यूथ ब्रिगेड के जितने भी लोग हैं जी, जो 4-5 साल से, जैसे बिट्टू शर्मा जी हैं, तनुज राठी हैं, ठीक है, और जितने भी हैं, ये क्या नाम, सांडिल्य जी हैं, अनूप सांडिल्य जी, है ना, जितने भी युवा जिन लोगों ने संघर्ष किया, और उससे भी पहले जो सड़क पे आके लड़ाई जो असली लड़ी है वो पूर्व महापौर यशपाल राणा जी ने भी, यशपाल राणा जी का भी इसमें बहुत अहम भूमिका है ना। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी कि ये मूर्ति वहाँ से वापस आए। अब सीधा मुझे बात बताइए, सीधी बात बताइए, जो यहाँ पर पत्थर लगाया गया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? वो टोटल राजनीति के तहत है। ठीक है, तनुज राठी जी क्या कहना चाहेंगे? आज इस मामले पर पूरी जानकारी इनसे लेंगे क्योंकि सुबह से यहाँ पर बने हुए थे। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं रुड़की हब के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि रुड़की के इतिहास में आज का दिन काला दिवस के दिन में रूप में आप मान लीजिए कि आज सही तो ऐसी राजनीति हुई है। हम सुबह से ही है कि 2 पत्थर यहाँ पे लगाए गए और लोकार्पण जो उसमें दिखाया गया पत्थर में मेयर गौरव गोयल जी द्वारा 15 फरवरी 2021 का दिखाया गया। उस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिखाया। बंशीधर भगत जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें कैबिनेट मंत्री दिखाया गया और इस तरह से वो लगा दिया गया पत्थर। मैं कहना चाहता हूँ जो लोकार्पण फरवरी में दिखाया गया, तो फरवरी में लोकार्पण हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ। 26 फरवरी को तो हमने मांग की थी। हम रोज इस पर अपडेट लेते हैं, रोज इस काम को देखते हैं। आज बड़ी मुश्किल से 15 अगस्त तक ये काम पूरा होने जा रहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि आज उन लोगों को हमारी रुड़की की चेतावनी है, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। कुछ लोग पर्दे के पीछे से पूरी ताकत लगा रखे कि यहाँ पे मूर्ति ना लगे और शहीदों का अपमान हो। शहीदों पर राजनीति जारी है। बिट्टू पंडित जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? क्योंकि बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, सभी उनकी देखरेख में यहाँ पर कार्य हुए। सर क्या कहेंगे? आज मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई पत्थर लगाया है, ठीक है, जिसमें मेयर का नाम था, विधायक का नाम था, मेयर का नाम था, सीएम साहब का नाम था, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ ही घंटों बाद वो पत्थर उतार दिया गया। आपने किसी से बात की इस बारे में? मैंने राठी का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई यहाँ पे आज जो पत्थर लगाया था लेकिन वो उतार दिया गया। लेकिन मेरा इसमें एक स्पष्ट कहना है, कोई भी हो, रुड़की शहर का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बदमाश, शरीफ आदमी कोई भी हो, अगर चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर साले गुंडागर्दी करेगा तो जूता साले मेरे पैर में है। कोई भी हो, साले का इलाज होगा। इस तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। रुड़की शहर में यशपाल राणा ने बोर्ड में प्रस्ताव पास किया था, बोर्ड के प्रस्ताव पर ये काम हुआ है। नगर निगम मेयर की देखरेख में ये काम हुआ है। जब रुड़की शहर के मेयर ने, नगर निगम के मेयर ने 2 बार आपको लिख कर दे दिया, लिखने के बाद कहा कि आप वहाँ पर मूर्ति लगाइए, लेकिन वो मूर्ति नहीं लगने दे रहा है। वो कौन लोग हैं, वो कौन चोर है, कौन साला नालायक है जो इसे मूर्ति को लगने नहीं दे रहा है? जूता मेरे पैर में है, उसका इलाज साल का जूते से करूंगा। तो यहाँ पर शहीदों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट कहा है बिट्टू शर्मा जी ने। विनय शर्मा जी हमारे साथ हैं, युवा नेता हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इधर जिस दिन हम सोच लेंगे मूर्ति लगेगी उसी दिन लगेगी, कोई जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाएगा उस दिन के बाद। अब तक सोचा क्यों नहीं? लगनी चाहिए थी ना अब तक तो बस हम तक सबर का इम्तिहान बहुत हो चुका, अब बहुत अपमान हो चुका शहीदों का, लेकिन अब नहीं सहा जाएगा। अब जो हमें करना होगा वो हम करेंगे। तो शहीदों का जो अपमान हो रहा है वह नहीं सहा जाएगा। हमारे साथ त्यागी जी मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनसे भी जवाब ले लेते हैं। सर मैं तो आप रुड़की हब के माध्यम से सिर्फ एक बात, एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे।
और मैं कह देना चाहता हूँ उस आदमी को भी, जो भी ये इस तरीके की राजनीति करना चाहता है वो अपनी औकात में रहे। बस मैं सिर्फ इसी बात से अपनी बात को विराम देता हूँ। तो चंद्रशेखर ब्रिगेड ने अपनी बात रुड़की हब के माध्यम से यहाँ पर रखी है। रुड़की वासियों को क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। नितिन कुमार, रुड़की हब से।